मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते। माई सेल्फ संदीप पटेल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें मतलब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। बोले कि ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन में कैसे काम किया जाता है, और ऑप्शन में मेन चीज कि हाउ हम प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं, कैसे हम प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं। तो स्पाइडर सॉफ्टवेयर, द लीडिंग टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर, प्रेजेंट्स टुडे ऑप्शन स्ट्रेटेजी यूजिंग ओपन इंटरेस्ट। तो आज हम जो बात करेंगे वो मेनली फोकस ऑन ऑप्शंस एंड ओपन इंटरेस्ट ओनली। आज हम कोई इंडिकेटर ऑसिलेटर के बारे में बात नहीं करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि आज का कंटेंट क्या रहेगा। तो टुडेज टॉपिक, आज के टॉपिक क्या रहेंगे, तो आज के वेबिनार में हम मोस्टली फोकस करेंगे ऑप्शंस पे, ओपन इंटरेस्ट पे, ऑप्शंस की विनिंग प्रोबेबिलिटी पे, एंड फोर्थ वन जो प्रॉफिटेबल राइटिंग स्ट्रेटेजी, जो कॉल पुट को राइट करके हाउ हम मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं। और उसके बाद कंपैरेटिव ओआई चार्ट को हम देखेंगे। कंपैरेटिव ओआई चार्ट के जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ओआई बिल्डअप ज्यादा हो रही है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ओआई ओआई मतलब अनवाइंडिंग हो रहा है। साथ में आपको पूरा उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मिलेगा, जिससे आपको इजीली आप डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि निफ्टी में ये होगा या बैंक निफ्टी में ये होगा। साथ में उसके बाद हम देखेंगे डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट्स, जिसमें आपको पूरा डेरिवेटिव का मतलब पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट का पूरा समरी मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा वॉल्यूम क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या है, पीसीआर क्या है, और पूरा ऑप्शन ग्रिक्स मिलेगा उसके साथ। नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बाद एनएससी डेरिवेटिव ओआई क्वेरी, जो अभी हमने नया फीचर्स ऐड किया है कि एवरी 5 मिनट्स, एवरी 15 मिनट्स, एवरी 30 मिनट्स आप जो चाहते हो कि ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या आया, तो वो आपको कंटिन्यूअसली फिगर वाइज आपको बता देगा। साथ में एनएससी डेरिवेटिव ओआई रिपोर्ट देखेंगे, और उसमें से आपको शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको पता चलेगी। और फाइनल जो है, जो जो मोस्ट इंटरेस्टेड मतलब इंटरेस्टिंग फीचर्स है, जो स्पाइडर का स्पेशल फिल्टर फॉर स्टॉक फ्रॉम ओआई डेटा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, ऑप्शन। व्हाट इज एन व्हाट इज ऑप्शन? द नेम सजेस्ट इट गिव्स एन ऑप्शन। इट इज देयरफॉर एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। इसमें क्या, ऑप्शन में क्या है कि दो पार्टी है, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, वेर इन वन पार्टी गेट्स द ऑप्शन, एक पार्टी को ऑप्शन मिलता है, और अनदर पार्टी गिव्स द ऑप्शन, एक पार्टी है जो राइट करता है ऑप्शन को, और एक पार्टी है जो ऑप्शन को बाय करता है, जिसको आप होल्डर कहते हो। क्लियरली द पार्टी विच गिव्स द ऑप्शन इज अंडर ऑब्लिगेशन। मतलब जो पार्टी आपको ऑप्शन राइट करता है वो अंडर ऑब्लिगेशन है, while the person who takes the option has a choice to buy underlying or not. So in a financial market, these options can be used to buy an underlying or sell an underlying. मतलब ये ऑप्शन का यूज मोस्टली फॉर व्हाट, तो बाइंग द अंडरलाइंग और सेलिंग द अंडरलाइंग। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन। वन इज पुट ऑप्शन विच इज अ बैड दैट द स्टॉक विल फॉल। मतलब आप पुट ऑप्शन को बाय करते हो, उसका मतलब ऐसा हुआ कि आप सोच रहे हो कि मार्केट गिरेगा और आप बैट लगा रहे हो। वैसे कॉल ऑप्शन विच इज अ बैट दैट द स्टॉक विल राइज, मतलब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है तो आप कॉल ऑप्शन बाय करके काम कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मार्केट गिरने वाली है तो आप पुट ऑप्शन बाय करके काम। तो उसका समरी क्या होता है, तो प्राइस ऑफ स्टॉक इंक्रीजेस, तो प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन इंक्रीजेस। स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है। स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है तो पुट ऑप्शन का प्राइस डिक्रीज होता है। वाइस वर्सा, स्टॉक ऑफ प्राइस डिक्रीजेस, द कॉल ऑप्शन प्राइस डिक्रीजेस।
व्हेन द प्राइस ऑफ स्टॉक डिक्रीजेस द प्राइस ऑफ पुट ऑप्शन इंक्रीजेस। ये सब बेसिक्स है। मैं आपको बेसिक्स पहले इसके क्लियर कर रहा हूँ कि आपको बाद में मैं लैंग्वेज यूज करूंगा कि कॉल ऑप्शन में ये हुआ तो ये होगा, ये फ्यूचर में ये हुआ तो ये पुट ऑप्शन में ये मतलब इफेक्ट आएगा, तो डायरेक्टली उस टाइम पे आपको पता चले। तो ये हुआ व्हाट इज ऑप्शन। अभी नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्शंस के यूज, मतलब ऑप्शन को लोग कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। तो उसका पहला यूज है स्पेकुलेशन के लिए, जो नॉर्मली रिटेलर्स करते हैं कि उनको लगता है कि निफ्टी बढ़ेगा तो वो कॉल ऑप्शन बाय करके काम कर रहे हैं, निफ्टी गिरेगा तो वो पुट ऑप्शन को बाय करके काम कर रहे हैं। तो वो स्पेकुलेशन हुआ, मतलब 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए के प्रॉफिट लेके वो निकल जाते हैं। दूसरा उसका फायदा, उसका यूज है हेजिंग के लिए। अभी समझो कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है और वो मतलब पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि यूनियन बजट आने वाली है, तो यूनियन बजट में क्या कोई पॉलिसी में चेंज आएगा। तो उस टाइम पे वो जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो क्या करता है कि उसके पास स्टॉक है, मतलब 500 करोड़, 1000 करोड़ या 2 लाख करोड़, एनीथिंग, मतलब बड़ा पोर्टफोलियो होता है उसका। तो उसके सामने वो क्या करता है, हेजिंग कर लेता है। मतलब कि वो उसके सामने इंडेक्स के पुट ऑप्शन बाय कर लेता है, मतलब उसको मार्केट गिरने वाली लग रही है तो, अदरवाइज मार्केट बढ़ेगी तो वो तो पूरा उसके पास पोर्टफोलियो उसका प्रॉफिट पाएगा ही पाएगा। तीसरा उसका यूज है स्प्रेड ट्रेडिंग। स्प्रेड ट्रेडिंग में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटेजी होती है, जैसे बटरफ्लाई है, कोरोडल है, पुट रेशियो है, कॉल रेशियो है। तो वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी बना के, मतलब आप मतलब एक कॉल बाय किया, एक पुट को बेचा, सामने कॉल को बाय किया, पुट को लिया, वैसे करके वो स्प्रेड करके वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। और तीसरा यूज है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए। समझो कि पोर्टफोलियो मैनेजर ये ऑप्शन का यूज कैसे करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एसबीआई का प्राइस चल रहा है, स्टॉक का प्राइस चल रहा है 300 रुपीज, बट उसको लग रहा है, पोर्टफोलियो मैनेजर को ऐसा लग रहा है कि मैं एसबीआई का स्टॉक बाय करना चाहता हूँ लेकिन वो 150 में ही बाय करना चाहता हूँ, अभी प्राइस चल रहा है 300 रुपीज। तो वो क्या करेगा कि एवरी टाइम वो पुट राइट करके काम करेगा। पुट राइट करेगा मतलब पुट बेच के काम करेगा, और जब प्राइस नियर टू 150 आ जाता है, जब तक नियर टू 150 नहीं आता तब तक वो पुट राइट करके वो पूरा पैसा खा जाएगा। और 150 जब आएगा तो तब वो अंडरलाइन मतलब स्टॉक एसबीआई बाय कर लेगा। तो ऐसे चार यूज बताए मैंने ऑप्शंस के, स्पेकुलेशन के लिए, हेजिंग के लिए, स्प्रेड ट्रेडिंग के लिए और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए। अभी हम समझेंगे, ये ऑप्शन पार्ट क्लियर हो गया है आपको, अभी नेक्स्ट पार्ट को समझेंगे, व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट का डेफिनेशन है कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड। मतलब जो डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी तक ओपन है, अभी सेटल नहीं हुए हैं। मतलब जिसने बाय किया है वो अभी तक सेल नहीं किया है, जिसने सेल किया है उसने अभी तक बाय नहीं किया है। फॉर ईच बायर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स देयर मस्ट बी अ सेलर। वो तो सिंपल फंडा है कि डिमांड एंड सप्लाई, एक बायर हो तब एक उसको सेलर चाहिए ही चाहिए। फ्रॉम द टाइम ऑफ बायर from the time of buyer or seller options the contracts until the counterparty close it, that contract is considered open contract। जो मैंने बताया वही चीज है कि एक पार्टी शॉर्ट सेल करके खड़ी है, एक पार्टी बाय करके खड़ी है। बाय किया हुआ है वो अभी तक सेल करने नहीं आया, जिसने सेल किया है वो अभी तक बाय करने नहीं आया, तो उसको ओपन पोजीशन गिनते हैं और उसको ओपन इंटरेस्ट कहते हैं, मतलब वन ओपन इंटरेस्ट। Open interest is also gives the key information regarding the liquidity of the options। समझो ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, मतलब उसका पता चलता है कि ये ऑप्शन में लिक्विडिटी ज्यादा है, मतलब यहाँ पे आप कुछ भी क्वांटिटी बाय सेल करोगे तो वो आराम से बाय सेल हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ ओपन इंटरेस्ट। बहुत सारे लोगों को मतलब वो ओपन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या होता है वो क्लियरली पता नहीं होता, तो इसलिए मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको ओपन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन समझाया कि जनवरी 1
समझो आप, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि निफ्टी कॉल ऑप्शन, निफ्टी का कॉल ऑप्शन का हम बात कर रहे हैं। तो देर आर 5 पर्सन ABCDE। अभी 1 जनवरी को ए बाय वन ऑप्शन एंड बी सेल वन ऑप्शन, मतलब ए ने बाय किया है और बी ने राइट किया है, मतलब शॉर्ट सेल किया है। तो ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ? 1। अभी 2 जनवरी को सी बाय 5 ऑप्शंस एंड डी सेल 5 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब फिर से दो अलग पार्टी आई। सी ने 5 ऑप्शन सेल किया, बाय किया, सी ने 5 ऑप्शन बाय किया और डी ने 5 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल किया। तो 1 जनवरी को 1 ओपन इंटरेस्ट था और ये दो नई पार्टी आई, तो ओपन इंटरेस्ट कुल मिला के 5 + 1 = 6, मतलब ओपन इंटरेस्ट 6 हुआ। अभी देखने वाली चीज अभी आएगी कि 3 जनवरी को ए सेल्स हीज वन ऑप्शन। जो 1 जनवरी को जो बंदा 1 कॉल ऑप्शन बाय कर गया था वो सेल कर गया, और डी बाय 1 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब डी ने जो 2 जनवरी को 5 ऑप्शन सेल किया था उसमें से एक उसने बाय कर लिया, और ए बंदा जो है जिसने बाय किया था वो सेल कर गया, मतलब एक पोजीशन स्क्वायर अप हुई, नया पोजीशन ऐड नहीं हुआ है। तो ओपन इंटरेस्ट एक कम होगा, मतलब ओपन इंटरेस्ट हो गया 5। अभी 4 जनवरी को ई बाय 5 ऑप्शंस फ्रॉम सी who sell 5 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। जो सी ने बाय किया हुआ था 2 जनवरी को, उसने सेल कर दिया 5 ऑप्शंस, और ई ने बाय किया, वो थर्ड पार्टी आई, मतलब फिफ्थ पार्टी आई जो ई ने बाय किया ऑप्शंस। उसका मतलब क्या हुआ? अभी किस किस के पास पोजीशन खड़ी है? ई के पास 5 ऑप्शन बाय में खड़े हैं, बी का एक सेल खड़ा है और डी का 4 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल खड़ा है, मतलब ई का 5 कॉन्ट्रैक्ट बाय है, बी का एक सेल पोजीशन खड़ा है और डी का 4 ऑप्शन सेल खड़ा है। तो कुल मिला के लास्ट में ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ? 5। तो एक एग्जांपल के साथ आपको अच्छे से आपको समझाया है। ओके, विनिंग प्रोबेबिलिटी इन ऑप्शन बाइंग और सेलिंग। तो अभी तक नॉर्मली स्टॉक मार्केट में देखते हैं तो आपने रिलायंस को अंडरलाइन में बाय किया, मतलब कैश में बाय किया है, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बनती है 50-50%। प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी, आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को बाय करके काम कर रहे हो, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी लेस देन 20% है। उसी जगह पे आप ये कॉल पुट को बेच के काम कर रहे हो, मतलब राइटिंग करके काम कर रहे हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी नियर टू 80% है, मतलब 80-20 हो गया। जब स्टॉक में देख रहे हैं तो आपका 50-50% प्रोबेबिलिटी रहता है। तो कैसे? मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कि आपने कोई कॉल ऑप्शन को बाय किया है तो उसमें 5 प्रोबेबिलिटीज बन सकती है, मतलब उसमें मूवमेंट आने की, स्टॉक में मूवमेंट आने की, स्टॉक पर ही कॉल पुट चलने वाली है। तो समझो स्टॉक मार्केट मूव्स वायलेंटली हायर, मतलब जबरदस्त ऊपर बढ़ा स्टॉक आपने लिया और बाद में, तो उसका 20%। मार्केट मूव्स हायर स्लाइटली, मार्केट बढ़ा जरूर लेकिन स्लाइटली बढ़ा, मतलब थोड़ा ही बढ़ा। थर्ड बनेगा प्रोबेबिलिटी आपका साइडवे, मार्केट साइडवे भी हो सकता है, आपने लिया और तुरंत ही स्टॉक में मूवमेंट आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो कंसोलिडेशन में भी रह सकता है। तीसरा चौथा प्रोबेबिलिटी बनेगा मार्केट फॉल लिटिल बिट, मतलब आपने कॉल ऑप्शन को बाय किया और मार्केट फॉल हुआ लेकिन थोड़ा ही गिरा, तो वो फोर्थ नंबर की प्रोबेबिलिटी हुई। और फिफ्थ नंबर की प्रोबेबिलिटी हुई मार्केट फॉल वायलेंटली। तो इसमें फायदा कहाँ पे होगा आपको? आपने कॉल ऑप्शन को बाय करके काम किया है, तो मार्केट मूव वायलेंटली हायर, फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको प्रॉफिट हो सकता है। थर्ड वाले में आपको, सेकंड वाले में आपको टाइम डीके लगेगा, थर्ड वाले में भी आपको टाइम डीके लगेगा,
फोर्थ और फिफ्थ वाले में तो एग्जैक्टली आपने बाय किया, उसके अपोजिट साइड में मूवमेंट आया, ऑपोजिट साइड में मूवमेंट आया, तो मतलब आपको नुकसान ही होने वाला है। तो अपना विनिंग विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या बना, 20%। कॉल ऑप्शन को आप बाय करके काम कर रहे हो या पुट ऑप्शन को बाय करके काम कर रहे हो, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 20% रहेगी। आपकी ऑपोजिट साइड जाएगा तो आपकी 80% प्रोबेबिलिटी बनेगी हारने की, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी 80% और प्रॉफिट होने की 20%। तो उस पर से हमने एक स्ट्रेटेजी बनाया, राइटिंग करके एक मतलब जबरदस्त प्रॉफिट कैसे हम बना सकते हैं, और कंटिन्यूअस प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट और कंटिन्यूअस प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। तो ये हमने जो एक राइटिंग का एक स्ट्रेटेजी बनाया, जिसमें मैं आपको पहले से बता देता हूँ। टाइम फ्रेम इज 30 मिनट्स, और उसमें क्या करना है आपको, सेल मतलब राइट कॉल ऑप्शन एंड राइट पुट ऑप्शन। अभी हम मतलब सॉफ्टवेयर पे स्पाइडर पे जाते हैं और मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि कैसे उसको देखना है। ये मैंने एक स्क्रीन बना के रखा है, जिसमें आप मैंने यहाँ पे एनएससी निफ्टी मतलब स्पॉट निफ्टी का एग्जांपल लेके और करंट सिचुएशन का ही एग्जांपल लिया हुआ है। तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट दिख रहा है आपको टॉप पे, उसके नीचे आपको वॉल्यूम दिख रहा है निफ्टी का, उसके नीचे आपको दिख रहा है 9100 का कॉल ऑप्शन, उसके नीचे आपको दिख रहा है 9100 का पुट ऑप्शन। मतलब हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसा फैसिलिटी है कि एक ही चार्ट पे आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का प्राइस डाल सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे निफ्टी डाला, यहाँ पे कॉल ऑप्शन 9100 का कॉल ऑप्शन का प्राइस लिया, मतलब प्रीमियम का चार्ट बनाया। 9100 पुट ऑप्शन का मैंने प्रीमियम का चार्ट बनाया। उसके बाद हमारा स्ट्रेटेजी स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमने 9100 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों का सम किया, जो प्रीमियम है उसका सम किया, सम अप कॉलम जो आपको दिख रहा है। और लास्ट में जो हमारी स्ट्रेटेजी आएगी, कि जिसमें एक आपको ग्रीन लाइन दिख रही है और एक रेड लाइन दिख रही है। अभी अपने को ट्रेड एग्जीक्यूशन की बात करेंगे हम, कि हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो ये कॉल का प्राइस हुआ, ये पुट का प्राइस हुआ, ये दोनों का सम हुआ, और उस पर हमने एक इंडिकेटर लगाया। जब, अब ध्यान से सुनिएगा, 30 मिनट्स के चार्ट में ग्रीन वाली लाइन रेड लाइन को काट के नीचे जाती है, तो उस टाइम पे आपको अपने को सम देखना है कि सम क्या है। यहाँ पे ग्रीन वाली लाइन रेड को काट के नीचे गई, तब उसका सम है 531। मतलब आपने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का प्रीमियम का सम किया, वो 531 है। और ग्रीन वाली लाइन रेड को काट के नीचे गई, मतलब आपको ये इंडिकेशन मिलता है कि आप 9100 का कॉल ऑप्शन राइट करो और 9100 का पुट भी राइट करो। मतलब दोनों का सम करोगे प्रीमियम का, तो 531 रुपीज होगा, 531। तो हमने ये प्रीमियम अपने घर पे ले लिया, मतलब हमने राइट किया तो प्रीमियम अपने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने राइट किया, ये राइट कब तक चलेगी अपनी, तो जब तक ये ग्रीन वाली लाइन रेड लाइन को नहीं काटती है, तब तक अपना राइट चलेगा। तो अभी आज मतलब लास्ट वर्किंग डेज था 22 मई, तो उस दिन ये 531 वाला प्रीमियम हो गया 229। मतलब आप अंदाजित उसका प्रॉफिट गिनोगे तो 302 पॉइंट्स का हुआ। और आपने एक कॉल भी बेचा है, एक पुट भी बेचा है, तो हम उसको गिनेंगे 75 क्वांटिटी ओनली, क्योंकि हमने दोनों चीज बेचा है और दोनों का सम का हम ये प्रॉफिट गिन रहे हैं। तो आपका 75 क्वांटिटी है, तो 302 इंटू 75, तो आपका प्रॉफिट अंदाजित हुआ 22,600 रुपया। और आपका इन्वेस्टमेंट कितना है,
1.5 लाख। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप दिन गिनोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 दिन हुए। 7 दिन में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 1,50,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसके सामने 22,600 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 15%। इन 7 डे आप 15% प्रॉफिट कमा रहे हो। ये 9,100 का कॉल ऑप्शन का मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया। अभी सेम चीज हम देखेंगे 9,000 के कॉल ऑप्शन में। 9,000 के कॉल ऑप्शन में क्या हुआ, सेम स्ट्रेटेजी। यहाँ पे निफ्टी है, ये 9,000 का कॉल ऑप्शन है, ये 9,000 का पुट ऑप्शन है, ये दोनों का सम है, और लास्ट में आपको दिख रहा है अपना स्ट्रेटेजी, जिसमें ग्रीन वाली लाइन रेड को काट के नीचे जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका सेल पोजीशन बनेगा 564 में। 564 में आपने कॉल भी बेचा, पुट भी बेचा, मतलब प्रीमियम आपने लिया। अभी ये राइड रहेगी वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 दिन, उसको भी 7 दिन होंगे। जब तक ये ग्रीन वाली लाइन रेड को काट के नीचे नहीं जाती, तब तक अपना पोजीशन खड़ा रखना है। तो अभी उसका 564 में जो बेचा था उसका प्रीमियम अभी हो गया है 232, मतलब उसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है 332, एंड 75 क्वांटिटी है, तो आपका प्रॉफिट हुआ 24,900। तो उसमें भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप कैलकुलेट करोगे 1,50,000 में, तो आपको ऑलमोस्ट 16% रिटर्न मिलता है। अभी हम थर्ड एक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि निफ्टी अभी 9,050 चल रहा है, इसीलिए मैंने 9,000, 9,100 एंड दूसरा एग्जांपल लेके 9,200। तो इसमें हम देखेंगे सेम, बाकी स्ट्रेटेजी सम है, सेम है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं, तो यहाँ पे आपका सेल होगा 9,200 का, कॉल और पुट का प्रीमियम आपको मिलेगा 479। आपने कॉल भी बेचा और पुट भी बेचा, तो आपने 479 रुपीज प्रीमियम ले लिया। अभी वो आपका ट्रेड खड़ा है, 1, 2, 3 और 4 दिन हुए। 4 दिन में 479 वाला प्रीमियम अभी आ गया 259। यहाँ पे देखना है आपको 259 सम। तो उसमें आपको करीब करीब प्रॉफिट हो रहा है 220 पॉइंट्स इंटू 75 क्वांटिटी, तो उसमें भी आपको 16,500 रुपीज मिल रहे हैं। मतलब उसका भी अंदाजित आप प्रॉफिट गिनोगे तो 11%। मतलब आपको 9,100 में 15%, 9,200 में 11%, 9,000 में आपको 16%। आप ऑन एन एवरेज निकालोगे तो करीब करीब आपको रिटर्न बैठेगा 13%। आपने तीनों कॉन्ट्रैक्ट में आपने पोजीशन बनाया है, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विद इन 7 डेज आपका 13% बनता है। और ये जो स्ट्रेटेजी है, समझो आप बोलोगे कि संदीप भाई हम कॉल पुट बाय करके काम करते हैं, तो मतलब उसमें एक ही दिन में 13% मिल जाता है। लेकिन वो 13% मिलता है 10 दिन में एक ही बार, क्योंकि मैंने विनिंग प्रोबेबिलिटी आपको बताया कि आपको 20% प्रोबेबिलिटी विनिंग प्रोबेबिलिटी है, 80% आपकी लूज की प्रोबेबिलिटी है। तो अपने को वही ट्रेड करना है जिसमें कंसिस्टेंट आपको प्रॉफिट मिले। एक दिन में 100% कमा लिया, 20 रुपए वाला 40 रुपया हो गया, बाकी 6 दिन आप क्या करोगे, 10 रुपए वाला जीरो करोगे, 10 रुपए वाला जीरो करोगे, मतलब वो स्टॉक मार्केट के लिए वो सही नहीं है अपने लिए। तो ये जो मैंने आपको तीन एग्जांपल के साथ बताया, इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और कोई भी डाउट है तो आप मेरे को क्वेश्चन भी कर सकते हो। अभी साथ में ये रेंज कैसे पकड़ी हमने, 9,000, 9,100, 9,200, तो उसके लिए मैंने एक डेली चार्ट पे निफ्टी का एटीआर डाल दिया है। देखो, यहाँ पे मैंने निफ्टी का एटीआर 5 डेज का एवरेज ट्रू रेंज डाला 5 डेज का, तो उस पर से अपने को रेंज क्या मिला, 200 पॉइंट्स। मतलब लास्ट 5 दिन में हाई और लो का डिफरेंस गिनोगे तो 216 पॉइंट है। तो उसके ऊपर ही मैंने बॉलिंजर बैंड
को प्लॉट कर दिया। तो जब तक ये तीनों बैंड के बीच में, मतलब अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में चलता है, तब अपने को ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो ये स्ट्रेटेजी कब नहीं फॉलो करनी है? तो जब एक ग्रीन वाली लाइन जो अपनी एटीआर है वो अपर बैंड को काट के ऊपर चली जाती है, तो अपने को पता चल जाता है कि हाई वॉलेटिलिटी आने वाली है। तो अपने को उस टाइम पे ये स्ट्रेटेजी का यूज नहीं करना। तो मैं मानता हूँ कि ये आपको स्ट्रेटेजी अच्छे से क्लियर हो गई है। कोई भी डाउट है तो मेरे को आप पूछ सकते हो। अभी नेक्स्ट, राइट राइट ऑप्शंस। मतलब ऑप्शन राइट करने के फायदे क्या है, मतलब क्या अपने को एडवांटेज है? तो प्रोबेबिलिटी टू विन आर वेरी हाई। तो मैंने आपको पहले स्ट्रेटेजी के साथ में बता दिया कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 80% रहने वाली है। एंजॉय द वीकेंड्स एंड एक्सचेंज हॉलीडेज। समझो आपने राइट करके काम किया है, मतलब आपने ऑप्शन को शॉर्ट सेल करके काम किया है, तो वीकेंड्स मतलब सैटरडे संडे में भी आपको टाइम डीके, मतलब टाइम वैल्यू जो डीके होने वाली है, मतलब मनी टुडे इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर डे, मतलब 2 दिन के बाद वो टाइम डीके हो जाएगा, जो थीटा कहते हैं वो थीटा डीके होगा। और एक्सचेंज का जो हॉलीडे है उसमें भी आपको फायदा होने वाला है। तीसरा फायदा, मार्जिन इज अ गेम ऑफ डीप पॉकेट ट्रेडर्स। मतलब मार्केट में जो जिसके पास पैसा ज्यादा है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम रिटेलर्स काम नहीं कर सकते, मतलब जो एफआईआई, एफडीआई, म्यूचुअल फंड्स, एचएनआई जो है, जिसके पास पैसा ज्यादा है, तो इसमें मार्जिन ज्यादा चाहिए ना। अपने को ऑप्शन राइट करना है तो मार्जिन ज्यादा चाहिए। जो मार्जिन ज्यादा मार्केट में लगाता है उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनेगी। और चौथा फायदा है एक्सेलेंट प्रॉफिट एंड अकाउंटेबल लॉस। अभी तक अपने माइंड में ऐसा चल रहा है कि कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को बाय करके काम करते हैं तो लिमिटेड लॉस है और अनलिमिटेड प्रॉफिट। लेकिन ये सेंटेंस मैं उसको गलत ठहराता हूँ। कैसे? तो समझो कि हमने ऑप्शन का मतलब कोई ऑप्शन बाय किया और उसमें 5,000 रुपीज हमने इन्वेस्टमेंट किया। अभी वो ऊपर गया और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ऊपर जाएगा भी सही, लेकिन जब 20 रुपीज वाला 40 रुपीज हो जाएगा तो हम प्रॉफिट बुक नहीं कर लेते। और जब हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं 20 वाला 40 में, तो वो 200 रुपीज हो जाता है। मतलब हम एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं कर सकते। जबकि ये 5,000 रुपीज आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो वो 40 रुपीज वाला 200 रुपीज होगा। और जब आपने प्रॉफिट बुक नहीं कर लिया है 40 में, तो वो जीरो हो जाएगा। यही बनता है अपने साथ। तो हमने क्या किया, पूरा 5,000 रुपीज का जीरो हो गया, तो मतलब 5,000 का पूरा लॉस कर दिया। मतलब जो हमने कैपिटल डिप्लॉय किया था मार्केट में वो पूरा जीरो हो गया। समझ रहे हो? कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को आप बाय करके काम कर रहे हो, मतलब आपने क्या किया, प्रॉफिट बुक नहीं किया तो पूरा कैपिटल आपका डिप्लॉय हो गया। उसी जगह पे आपने कॉल पुट को बेच के काम किया है, तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया, उसमें आप देख ही रहे हो कि आपको हैंडसम प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छा सा प्रॉफिट मिल रहा है। दूसरी चीज कि आप जो ऑप्शन राइटर है, तो उसको उसका टारगेट क्या है, वो कॉल पुट का प्राइस जीरो हो जाएगा या नियर टू जीरो पहुंच जाए, तो मतलब उसका टारगेट फिक्स है। और उसका स्टॉप लॉस भी उसने फिक्स किया हुआ है। मतलब फंड वाला पर्सन है, उसके पास पैसा उतना सारा है कि वो राइट कर रहा है, मतलब ज्यादा मार्जिन देना पड़ता है ना ऑप्शन में। आप ऑप्शन राइट करते हो तो आपको मार्जिन ज्यादा देनी पड़ती है। तो वो उतना पैसा लगा रहा है तो वो पूरा डिसिप्लिन के साथ मार्केट में आएगा। तो मैं ऐसा आज आज कहूंगा कि ऑप्शन राइट करने से आपको एक्सेलेंट प्रॉफिट मिलता है और अकाउंटेबल लॉस मिलता है। हमारे माइंड में पहले क्या चलता था कि ऑप्शन राइट करना मतलब लिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस। लेकिन नहीं, आज से आप ऐसा ही सोचेंगे
कि एक्सेलेंट प्रॉफिट, कंटिन्यूअस प्रॉफिट मिलता रहेगा, कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलता रहेगा और अच्छा प्रॉफिट मिलता रहेगा, और अकाउंटेबल लॉस, जो लॉस तो होने वाली है, समझो कोई टाइम पे कुछ ज्यादा मूवमेंट आ गया तो उस टाइम पे अपना स्टॉप लॉस फिक्स है, वो अपना प्राइस से ऊपर जाएगा, हम एग्जिट कर दिया। तो ये मैंने आपको ऑप्शंस के राइटिंग करने के फायदे बताए। अभी आपके माइंड में ऐसा भी चल रहा है कि इज इट ऑलवेज गुड टू राइट ऑप्शंस, समझो कि हर रोज आपको कॉल ऑप्शन को या पुट ऑप्शन को राइट करने में ही फायदा मिलने वाला है, तो मैं बोलता हूँ नहीं। तो उसके सामने दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हेन नॉट टू राइट ऑप्शंस, कब अपने को ऑप्शन राइट नहीं करना चाहिए। तो जब इफ यू वांट टू कैच अ क्विक मूव, समझो आपको स्कैल्पिंग टाइप मतलब काम करना है, स्पेकुलेशन का काम करना है कि फटाक से आपने कोई कॉल ऑप्शन बाय किया और 2 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए का मूव में लेना है, तो आपको ऑप्शन राइट नहीं करना है, आपको ऑप्शन बाय करके काम करना है। इफ यू एक्सपेक्ट अ बिग मूव, आपको लग रहा है कि आरबीआई का पॉलिसी है और आपको लग रहा है कि उसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, आपको पता है कि उसका बड़ा मूवमेंट आने वाला है इस टाइम पे, तो उस टाइम पे आप कॉल पुट को बाय करके काम करिए, आप कॉल पुट को राइट मत करिए। तीसरा, इफ यू आर ट्रेडिंग इन वॉलेटाइल स्टॉक, इंडेक्स और जॉन, जो अभी हमने मार्च महीने में देखा कि बड़े वॉलेटिलिटी थी, और वो जॉन ही ऐसा था कि मतलब उस टाइम पे मूवमेंट बहुत ज्यादा थी, तो उस टाइम पे अपने को कॉल पुट राइट करके काम नहीं करना है, उस टाइम पे आप कॉल पुट बाय करके काम करेंगे विथ टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर का अच्छे से इंडिकेटर ऑसिलेटर का यूज करके। और फोर्थ, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ डेटा इंफॉर्मेशन न्यूज रिलीज, समझो कि यस्टरडे आरबीआई का पॉलिसी आया, कोई कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है या उसको कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है, तब आप मतलब उसमें कॉल पुट को राइट करके काम नहीं करेंगे, उस टाइम पे कॉल पुट को आप बाय करके काम करेंगे। अभी हम फाइनली फोकस करेंगे ओपन इंटरेस्ट पे, क्योंकि हमारा ऑप्शंस का जो डेटा रीडिंग है, डेटा पॉइंट्स फॉर मोर इनसाइट्स, समझो कि डेटा क्या रीड करेंगे हम, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑन ओपन इंटरेस्ट एट स्ट्राइक प्राइस, जो आप स्ट्राइक प्राइस को बाय कर रहे हो उसका ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे पहले कि उसमें कॉल ऑप्शन में ओआई ज्यादा बढ़ रही है या पुट ऑप्शन में ओआई क्या है। सेकंड टॉपिक हम क्या कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अक्रॉस स्ट्राइक प्राइस, हाईएस्ट वन। हमारे सॉफ्टवेयर में एक ऐसा फीचर्स है जो चार्ट में ही आपको डायरेक्टली दिख जाता है कि कहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, मतलब पूरा स्ट्राइक प्राइस। हम एग्जांपल के लिए सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं, यहाँ पे चार्ट में हमने ये नया फीचर्स ऐड किया है, इसमें आपको डायरेक्टली पता चल जाता है, जो ग्रीन में 9500 लिखा है और ग्रीन में 10,000 लिखा है, तो मतलब ये क्या बता रहा है, हाईएस्ट ओआई इन कॉल ऑप्शन। और रेड में जो दो आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रही है 9,000 एंड 8,500, इट मींस हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन पुट साइड। तो यहाँ पे अभी हम करंट सिचुएशन पे फ्राइडे मार्केट बंद होने टाइम पे चेक कर रहे हैं, तो 9,500 में 26,50,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 10,000 में 30,80,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वैसे पुट साइड में 9,000 के पुट ऑप्शन में 33,50,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और 8,500 के पुट ऑप्शन में 29,50 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 29,50,000। तो यहाँ से अपने को डायरेक्टली रेंज पता चलती है कि 9,000 के में पुट राइटर खड़ा है और 9,500 में कॉल राइटर खड़ा है। तो यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट 9,000 का है और ऊपर में रेजिस्टेंस 9,500 का है। तो ऐसे आप कोई भी स्टॉक पे क्लिक किया, समझो जैसे मैं यहाँ पे रिलायंस पे क्लिक, रिलायंस निकाला मैंने, ये रिलायंस का चार्ट आ गया, तो रिलायंस में भी डायरेक्टली अपने को कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली अपने को हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे है पर्टिकुलर स्टॉक ऑप्शन में, स्टॉक में, तो अपने को डायरेक्टली दिख जाएगा। 1500 पे 19 लाख है अप्रोक्स, और 1585 में ऑलमोस्ट 14 लाख। तो वैसे कोई भी स्टॉक आपने चेंज किया, फॉर एन एग्जाम्पल इन्फोसिस, आपको डायरेक्टली दिख जाएगा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है 700 800। अपने को कहीं पे जाना नहीं है डेटा के लिए, डायरेक्टली आपको चार्ट भी दिख जाएगा। तो अपना क्या पॉइंट था
कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अक्रॉस द स्ट्राइक प्राइस एंड टोटल ओपन इंटरेस्ट। हम दो चीज देखेंगे, वाई, टोटल वाई एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के लिए जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसमें आपको पूरा क्लियर करेंगे। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि डेटा रीडिंग में क्या क्या चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑन ओपन इंटरेस्ट एट स्ट्राइक प्राइसेस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अक्रॉस द स्ट्राइक प्राइसेस, हाईएस्ट वन, नेट चेंज इन वाई ऑफ एटीएम ऑप्शन, एट द मनी ऑप्शन में कहाँ पे नेट चेंज आ रहा है ज्यादा, वो अपने को देखना है। पुट कॉल रेशियो देखना है अपने को। पुट कॉल रेशियो इज इक्वल टू टोटल ओपन इंटरेस्ट इन पुट ऑप्शन डिवाइडेड बाय टोटल ओपन इंटरेस्ट इन कॉल ऑप्शन। उसके बारे में भी हम मतलब पूरे सॉफ्टवेयर में आपको, मतलब सॉफ्टवेयर में क्या क्या मतलब फंक्शंस है जिस पर से आप पीसीआर देख सकते हो, नेट वाई चेंज एटीएम देख सकते हो, वाई चेंजिंग देख सकते हो। तो और लास्ट वन, डिलीवरी डेटा एंड ओपन इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर्स। आपने को वो भी चीज देखना है कि अंडरलाइन में डिलीवरी डेटा क्या है और ओपन इंटरेस्ट इन फ्यूचर्स क्या है, मतलब ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट कितना आज ऐड हुआ और या अनवाइंडिंग हुआ। वो भी अपने को, ये मेन पांच चीज पे ज्यादा फोकस करनी है जब हम डेटा रीडिंग कर रहे हैं। अभी हम सॉफ्टवेयर की जो फीचर्स है उस पर से आप कैसे मैक्सिमम फायदा ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डेट और टाइम के साथ आपको बताया है कि कौन सी डेट है, 21 मई 2020, मतलब लास्ट थर्सडे जो गया वो एक्सपायरी का दिन है। उसमें मैंने क्या रीड किया, निफ्टी ओआई कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन एट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 9100। 9100 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट का मैंने एक ग्राफ बनाया है 2:23 पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, जो चार्ट में अपने को दिख रहा है, जो ब्लू लाइन है वो 9100 का कॉल ऑप्शन का लाइन है, और जो पर्पल लाइन जो आपको दिख रही है वो 9100 का पुट ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट। तो सुबह में जब हम देख रहे थे, 21 तारीख है, थर्सडे है, एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी का दिन है। तो अभी हम मॉर्निंग में देख रहे हैं तो 9:15 को अपने को ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 14 लैक्स इन 9100 कॉल ऑप्शन। उसी टाइम पे हम देख रहे हैं 9100 के पुट ऑप्शन में वो आपको दिख रहा है 5 लैक्स, मतलब कॉल ऑप्शन में 14 लैक्स और पुट ऑप्शन में ओनली 5 लैक्स। अभी मूवमेंट चलना स्टार्ट हुआ, मार्केट स्टार्ट हो गई, कॉल ऑप्शन में भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और पुट ऑप्शन में ड्रास्टिकली ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। और वंस अपॉन टाइम 10 बज के मतलब 10:30 को एक ऐसा पॉइंट आया कि जहां पे आपको 9100 का पुट ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट क्रॉसिंग 9100 का कॉल ऑप्शन। तो यहाँ पे अपने को पता चल जा रहा है कि पीसीआर जो मैंने बताया था, पुट कॉल रेशियो, यहाँ पे पीसीआर हो गया 1। पीसीआर पहले यहाँ पे देख रहे थे हम, तो यहाँ पे पीसीआर था 0.35, मतलब पीसीआर देखो कंटिन्यूअसली बढ़ता गया 0.35 टू 0.50 0.70, और यहाँ पे पीसीआर हो गया 1। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि यहाँ पे निफ्टी में अप साइड का मूवमेंट आएगा। 10:30 को आपको उससे पहले भी पता चल गया था कि कंटिन्यूअसली पुट ऑप्शन में ओआई ड्रास्टिकली बढ़ रहा है कंपेयर टू कॉल ऑप्शन। जैसे ही उसने क्रॉस ओवर लगा दिया 10:30 को, और उसके बाद देखो कंटिन्यूअसली 9100 के पुट ऑप्शन में वाई ज्यादा बढ़ रहा था। तो उससे अपने को क्या पता चलता है, पुट राइटिंग हो रहा है। पुट राइटिंग हो रहा है तो निफ्टी क्या करेगा, बढ़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये 2:23 हुआ है। उसी पॉइंट पे आप देख रहे हो तो कॉल ऑप्शन में क्या हुआ, वाई धीरे धीरे करके कम हो रहा है। तो उस पर से हम क्या प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, उस पर से हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि निफ्टी जो है 2:23 पे आपको टॉप में एनसीबी दिख रहा है 9109,
तो उस पर से आप प्रेडिक्शन लगा सकते हो। सुबह तो हमने प्रेडिक्शन लगाया कि निफ्टी बाय करके काम करना है, लेकिन 2:23 पे भी आप ये प्रेडिक्शन लगा सकते हो कि निफ्टी विल नॉट गिव क्लोज बिलो 9,100, क्योंकि 9,100 के पुट ऑप्शन कंटिन्यूसली राइट हुए और यहाँ पे कॉल में उतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे 3:30 को क्या हुआ आफ्टर 1 आवर। तो यहाँ पे एक बार पुट ऑप्शन में भी ओआई कम हुआ और कॉल ऑप्शन में ओआई थोड़ा बहुत बढ़ा, लेकिन अपने को ओआई चेंज का डेटा देखते थे उसी टाइम पे, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे देखो कि ये जो पर्पल लाइन है वो ब्लू को काट जाता तो अपने को समझ में आ जाता कि निफ्टी विल गिव क्लोज बिलो 9,100, बट उसने क्रॉस ओवर नहीं किया और वापस पुट ऑप्शन में ओआई बढ़ना स्टार्ट हो गया और कॉल में ओआई गिरना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे आपको ये जो मैंने 2 स्ट्राइक प्राइस यूज किया है, वैसे आप 15 स्ट्राइक प्राइस, एक साथ आप 15 स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट का कंपैरिजन करके आप इजी व्यू देख सकते हो कि कहाँ पे पोजीशन शिफ्टिंग हो रहा है, कहाँ पे पोजीशन ऐड हो रहा है, कहाँ पे मतलब अनवाइंडिंग हो रहा है, कहाँ पे एडिशन हो रहा है। अभी फाइनली ये जो मैंने डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट्स निकाला, जो मैंने आपको टॉपिक में लिखा था, निफ्टी कॉल ऑप्शन ओआई एंड ओआई चेंज एंड पीसीआर एट 2:30, 2:23 पे उसी दिन दूसरा क्या कंफर्मेशन मिल रहा था कि निफ्टी 9,100 के ऊपर ही क्लोज देगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाईएस्ट ओआई चेंज कहाँ पे है, तो 9,200 में। कितना ऐड हुआ है? 46 लाख। तो यहाँ से क्या पता चला कि निफ्टी 9,200 के ऊपर क्लोज नहीं देने वाला है, मतलब यहाँ पे राइटर है, प्राइस गिरा है और ओआई बढ़ा है। उसी टाइम पे हम 9,100 का ऑप्शन डेटा देखते हैं, तो वो दिखा रहा है कि आज का ओआई एडिशन ओनली एंड ओनली 4 लाख है, 3,99,000। मतलब क्या हुआ कि निफ्टी को 9,200 के ऊपर क्लोज नहीं देना है और 9,100 पे स्लाइड थोड़ा राइटिंग है। लेकिन उस टाइम पे 9,100 का मैंने क्या देखा? ओपन इंटरेस्ट देखा, ओपन इंटरेस्ट चेंज देखा और मैंने पीसीआर देखा। 9,100 की स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर बोल रहा है 2.89। मतलब क्या हुआ कि पुट राइटिंग इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स देन कॉल राइटिंग। मतलब पुट में जो ओपन इंटरेस्ट है वो 3 टाइम्स है इसके सामने, कॉल ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट के सामने। तो यहाँ से अपने को पता चल जाता है कि कॉल पुट राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है, तो निफ्टी क्लोज 9,100 के ऊपर ही देगा। ये डेटा हमने 2:23 पे रीड कर लिया। अभी देखते हैं 2:23 में पुट ऑप्शन में ओआई क्या है, ओआई चेंज क्या है और पीसीआर क्या है। तो उसी टाइम पे हमने देखा कि 9,100 के पुट ऑप्शन में ऑलमोस्ट 48,61,000 ओआई चेंज है और हाईएस्ट ओआई भी 9,100 में ही है। उसी टाइम पे पीसीआर ऑलरेडी हमने रीड कर लिया, क्योंकि वो कॉल का देखो या पुट का देखो, पीसीआर तो सेम ही रहेगा पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस का। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 2.89। तो यहाँ से अपने को एक और कंफर्मेशन मिली। पहले क्या मिला? 9,200 में कॉल राइटिंग हुई है और 9,100 में पुट राइटिंग हुई है, तो उस पर से हमने रेंज डिसाइड किया कि निफ्टी विल गिव क्लोज बिटवीन 9,200 टू 9,100। बट अभी अपने को चाहिए था कि वो मतलब कौन कहाँ पे 9,100 के नीचे तो नहीं चला जाएगा ना। उसके लिए हमने क्या रीड किया, ये जो लास्ट स्लाइड हमने देखी थी, सी आ रहा है वो 1 से नीचे नहीं गया है और दूसरे का क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, तो तब तक आपने को पता चल गया 9,100 के ऊपर क्लोज देना ही देना है। तो हम क्या कर सकते थे? 9,100 का पुट राइट कर सकते थे। उसका प्राइस क्या चल रहा है? 9,100 का पुट का प्राइस चल रहा है 14 रुपीज। वो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अभी हम देखेंगे 3:30 को क्या हुआ। तो 9,100 का पुट ऑप्शन हो गया जीरो।
समझ रहे हो? अब नेक्स्ट, अभी मैंने आगे का एक एग्जांपल लिया है। यही वीक जो 21 तारीख को एक्सपायरी हुआ, उसका अगले वीक का फ्राइडे, मतलब 15 मई 2020, उस टाइम पे मैंने डेटा रीड किया, निफ्टी कॉल ऑप्शन ओआई एंड ओआई चेंज एंड पीसीआर। तो उस पर से अपने को पता चला कि 9400 में हाईएस्ट ओआई चेंज है, 5,91,000। 9500 में ओआई चेंज है 4,92,000। 9100 में है 4 लाख। तो कंटिन्यू मतलब यहाँ पे 6 लाख, यहाँ पे 5 लाख और यहाँ पे 4 लाख। उसी पॉइंट पे हम क्या देखते हैं, में ओआई चेंज क्या है, ये पी है 330 को। यहाँ पे ओआई चेंज कितना हुआ है, 3,42,000, 3 लाख, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 2,90,000। तो उसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट स्लाइड में जो हमने देखा कि कॉल में ओआई जो है वो ज्यादा एडिशन हुआ है कंपेयर। यहाँ पे देखिए, ये जो स्लाइड में देख रहे हो, यहाँ पे 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख। उसी पॉइंट पे यहाँ पे देख रहे हो तो 3 लाख, 3 लाख और 2,90,000। मतलब कॉल में राइटिंग ज्यादा हुई है। उस पर से हमने डिसीजन लिया। मार्केट देखोगे तो रेंज बाउंड रहा है, 13 पॉइंट्स निफ्टी माइनस रहा है ओनली। तो लेकिन उस पर से हमने डिसीजन लिया कि मंडे के दिन, क्योंकि कंटिन्यूसली ओआई चेंज कॉल राइटिंग में बड़ा ज्यादा एडिशन हुआ है, पुट राइटिंग में एडिशन हुआ है लेकिन थोड़ा कम हुआ है। तो उस पर से देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में, 18 तारीख को निफ्टी में क्या हुआ। ये 15 तारीख है, यहाँ पे जब क्लोज दिया, और हमने प्रेडिक्ट किया था कि कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है और पुट राइटिंग थोड़ा कम हुआ है। तो उस पर से पता चला कि निफ्टी क्या करेगा, तो निफ्टी गिरेगा। और आप देख सकते हो पहली 15 मिनट में ही, और मतलब पूरा दिन देखोगे 15 तारीख को, 15 तारीख के बाद ये 18 तारीख, ये 15 तारीख है, उसके बाद ये 18 तारीख को मार्केट पूरा फॉल हो। तो ये ओआई चेंज पर से भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि मार्केट में मूवमेंट किस साइड आने वाली है। कॉल में ओआई एडिशन ज्यादा हो रहा है और पुट में नहीं हो रहा है, पुट में अनवाइंडिंग हो रहा है, तो बेस्ट। तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट नीचे ही जाना है। वैसे पुट में एडिशन ज्यादा हो रहा है और कॉल में एडिशन थोड़ा कम है, या मतलब अनवाइंडिंग हो रहा है, तो समझना है कि मार्केट कल फायर होने वाली, मतलब बढ़ने वाली। नेक्स्ट, ट्रेड कंफर्मेशन ऑन रिलायंस। ये हमारे सॉफ्टवेयर में एक नया फीचर्स है, डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट क्वेरी। ये क्वेरी मेनू के अंदर आपको ये फीचर्स मिलेगा। क्वेरी मेनू के अंदर डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट क्वेरी। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने फिल्टर लगाया है कि ऑल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे कॉल पुट लगाया, और यहाँ पे एब्सोल्यूट ओआई चेंज 5%। और इन लास्ट 15 मिनट्स, मतलब लास्ट 15 मिनट में, समझो अभी तक आपको हम ओआई चेंज दिखा रहे थे, वो प्रीवियस डे के क्लोज के साथ अभी ओआई कितना ऐड हुआ कितना कम हुआ वो दिखा रहे थे। अभी जो हमने ये नया फीचर्स ऐड किया, जिसमें क्या किया, एब्सोल्यूट ओआई परसेंट 5% इन लास्ट 15 मिनट। समझो कि आप 9:30 पे रिसर्च करने बैठे हो, तो 9:15 से लेके 9:30 के बीच में ओआई चेंज कितना होना चाहिए, मिनिमम 5%। वैसे आप 10:15 पे रिसर्च करने बैठे हो, तो 10 बजे से लेके 10:15 के बीच में 5% का ओआई चेंज कहाँ पे हुआ, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली स्कैन करके आउट ऑफ 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब ऑप्शंस पूरा रीड यहाँ पे किया मैंने। और साथ में यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा दिया, क्वांटिटी इन लॉट्स 100 लॉट्स मिनिमम वॉल्यूम हुआ होना चाहिए, और ओआई इन लॉट्स 100 लॉट्स होना चाहिए, जिससे अपने को लिक्विड ऑप्शंस ही मिले। तो यहाँ पे अपने को क्या मिला कि रिलायंस के कॉल ऑप्शन 1460, कि जिसमें लास्ट 15 मिनट में 5% ओआई चेंज हुआ है, मतलब 5% से ज्यादा। तो यहाँ पे देख रहे हो तो 30% ओआई चेंज हुआ इन 15 मिनट्स। 15 मिनट में 30% ओआई चेंज हुआ।
उसी टाइम पे जो एक मैंने एक विंडो चलाया है इवेंट सिलेक्टर, जिसमें आपको दिख रहा है कि कंटिन्यूअसली रिलायंस के पुट में राइटिंग हो रहा है। ये जो हमने स्पेशल फीचर्स है हमारा, जिसमें आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे ऑप्शन राइटिंग हो रही है। यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली 1440, 1400, 1420, 1420, 1500, यहाँ से पता चल जा रहा है कि कंटिन्यूअसली ये पुट में राइटिंग हो रहा है। पुट में राइटिंग हो रहा है, कॉल में एडिशन हुआ है, साथ में टिक क्वेरी जो एफआईआई एफडीआई म्यूचुअल फंड का बाइंग सेलिंग बताती है, उसमें भी सेम टाइम पे आप लोग को दिख रहा है कि रिलायंस में कोई वॉल्यूम के साथ बाय कर रहा है। अभी ये पॉइंट पे आप देख रहे हो तो इसका प्राइस क्या चल रहा है, 1448। उसके पहले आपको ये ऑप्शन राइटिंग ने बता दिया। उसके उसके बाद इसके साथ साथ में इसने ये भी बता दिया कि लास्ट 15 मिनट्स में 5% से ओआई ज्यादा चेंज हुई है रिलायंस के 1460 के कॉल ऑप्शन में। सामने दूसरा रिलायंस का कॉल ऑप्शन है 1440, जिसमें भी 32 लॉट्स ऐड हुआ है। साथ में एफआईआई का बाइंग दिख रहा है। तो ऐसे टाइम पे अपने को राइटिंग नहीं भी करे, पुट राइटिंग ना करे, और कॉल को बाय करके काम कर सकते हो। उस मतलब एग्जांपल के साथ में बताता हूँ, ये कौन सा दिन है, 23rd की बात है। तो उस टाइम पे हम रिलायंस का चार्ट देखते हैं, 21st, सॉरी 21st, और उसी टाइम पे हम रिलायंस का चार्ट देखते हैं। सॉरी 15 तारीख है, सॉरी 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 सॉरी, 15 तारीख है। 15 तारीख को निफ्ट रिलायंस का हम चार्ट देख रहे हैं। ये 15 तारीख, और 130, टाइम भी 130 का ही है, और यहाँ पे एफआईआई का बाइंग दिखने स्टार्ट हो गया। और 148 आपने देखा भी होगा कि 148 में बाइंग स्टार्ट हुई और कहाँ तक चली गई, 1466, ऑलमोस्ट 18 रुपीज, 1.5%। तो यहाँ से ये डेटा रीड करके हमने क्या फायदा लिया कि एफआईआई एफडीआई म्यूचुअल फंड का बाइंग आ रहा है, साथ में ओआई लास्ट 15 मिनट्स में 30% से ज्यादा बढ़ गया है, साथ में पुट राइटिंग हो रहा है। तो अपने रिलायंस में बाय करके काम किया, या इक्विटी में बाय किया, या फ्यूचर में बाय किया, या कॉल ऑप्शन लेके काम किया, या पुट राइट करके काम किया, हमने को पैसा मिला ही है। तो ये कंफर्मेशन, ये जो सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको इतनी सारी चीज एक साथ में लाइव में दिख सकती है, अपने को कहीं पे जाना नहीं है। अभी यही जो हमने बताया डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट क्वेरी, उसका मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ ज्यादा। तो ओआई चेंज इन 5 मिनट्स इन पीई, पुट ऑप्शन में ओआई चेंज क्या हुआ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैंने खुद का अंडरलाइन ग्रुप लिया हुआ है। अंडरलाइन ग्रुप मतलब जो ब्लू ब्लू चिप स्क्रिप है, और लिक्विड स्टॉक है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऐड किया है। तो उस पर से अपने को क्या पता चला कि 5 मिनट्स में पुट ऑप्शन में क्या हो रहा है। तो 5 मिनट्स में यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी के पुट ऑप्शन में ओआई चेंज हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ओआई चेंज तो हो रहा है, लेकिन राइटिंग हो रहा है, पोजिशन ऐड हो रहा है, मतलब नया ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। और इसमें भी हमने क्या फिल्टर लगाया, 5 मिनट्स में 5% इन 5 मिनट्स। तो 5% से ज्यादा ओआई कहाँ पे चेंज हुआ है, वो अपने को उसने फिल्टर आउट करके बता दिया। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि सब जो दिख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, सब पुट राइटिंग है, मतलब पुट ही आपको दिख रहे हैं, मतलब पुट में ओआई बढ़ रहा है। ओके, उससे ये कितने बजे है, 9:33। अभी उसी पॉइंट पे हम ओआई चेंज इन 5 मिनट्स इन कॉल ऑप्शन देख रहे हैं। सेम पैरामीटर, 5% इन 5 मिनट्स। और उसी पॉइंट पे हम देख रहे हैं कॉल ऑप्शन में, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज माइनस साइड आ रहा है, मतलब शॉर्ट कवरिंग आ रहा है, मतलब अनवाइंडिंग हो रहा है। तो यहाँ अपने को क्या कंफर्मेशन मिला, पुट ऑप्शन में ओआई बढ़ रही है 5 मिनट्स में मोर देन 5%। उसी पॉइंट पे कॉल ऑप्शन में 5 मिनट्स में ओआई अनवाइंडिंग, मतलब शॉर्ट कवरिंग हो रहा है मोर देन 5%। तो उसके पता चल जाता है कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब पुट ऑप्शन में लोग पोजीशन ऐड कर रहे हैं, और कॉल ऑप्शन में पोजीशन हटा के ऊपर जा रहा है। उसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट बढ़ने वाली है, मतलब बैंक निफ्टी बढ़ने वाली है।
ओके, फिर से हमने 943 को देखा, फिर से हमने 943 को नया डेटा रीड किया उसी पॉइंट का 5 मिनट्स। तो उसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूसली अभी भी पुट ऑप्शन में वही एडिशन हो रहा है। उसी पॉइंट पे 943 को, पहले हमने 933 को रिसर्च किया था, अभी 943 आफ्टर 10 मिनट्स, तो तभी भी हम देख रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हो, कॉल ऑप्शन में वही अनवाइंडिंग हो रहा है और पुट ऑप्शन में वही एडिशन हो रहा है। उसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी को ऊपर जाना है। तो अब मतलब इंट्राडे ट्रेड में समझो, मैंने बताया आपको राइटिंग करना, कॉल पुट राइटिंग में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। समझे आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट है तो आप मतलब कॉल पुट में बाय करके भी काम कर सकते हैं। अभी हम मैं ये स्ट्रेटेजी आपके साथ क्लियर कट पूरा मतलब समझाने का समझाऊंगा कि जिसमें शॉर्ट बिल्डअप सी। उससे पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं, जो अपने जो चीज हमने अभी तक देख ली है सॉफ्टवेयर में आप कैसे देख पाओगे, क्योंकि वो फाइनली आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ मैं फाइनली। तो यहाँ पे हम अभी तक हमने टोटल हमने 3 चीज देख लिया। क्या देखा, चार्ट मेनू में जाके कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट, जिस पर से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस डाल के। समझो यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल मैंने ऐड किया, मेरे को निफ्टी चाहिए, उसका कॉल ऑप्शन चाहिए, 9200 का कॉल ऑप्शन चाहिए और ऐड कर दिया। मेरे को चाहिए 9200 का पुट ऑप्शन चाहिए, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अभी मैं तो अभी आपको क्या दिख रहा है, ये जो ब्लू लाइन है वो 9200 का कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट है, और जो पर्पल में दिख रहा है वो 9200 का पुट ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट। साथ में आप देखना चाहते हो कि 9000 में क्या पोजीशन है, तो मैं क्लिक कर दिया, 9100 में क्या पोजीशन है। तो ऐसे आपको क्या दिख रहा है, 9000 के कॉल पुट का ओपन इंटरेस्ट, 9100 का कॉल पुट का ओपन इंटरेस्ट और 9200 का कॉल पुट का ओपन इंटरेस्ट। ये फ्रॉम 9:15 लास्ट मतलब यस्टरडे की बात है, मतलब ये फ्राइडे के दिन का है। तो उस टाइम पे अपने को पूरा ग्राफिकल वाई का चेंज पता, वाई मतलब क्या हो रहा है, और जो ऊपर जा रहा है तो वाई एडिशन हो रहा है, नीचे आ रहा है तो अनवाइंडिंग हो रहा है। तो अपने को ग्राफिकली अपने को पता चल जा रहा है कि उसमें क्या मूवमेंट आ सकती है, ऊपर साइड मूवमेंट आएगा या नीचे की साइड का मूवमेंट आएगा। दूसरा चीज जो मैंने बताया कि रिपोर्ट्स में जाके एनएससी डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट, रिपोर्ट्स में जाके एनएससी डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट। तो इसमें क्या बताएगा, अभी मार्केट बंद हो गया है, फ्राइडे का दिन है, निफ्टी ने क्लोज दिया है 9050, स्पॉट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या चल रहा है, प्रीमियम डिस्काउंट क्या है, वॉल्यूम क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या है। वैसे मैं यहाँ पे नियर पे क्लिक किया और यहाँ पे कॉल पे क्लिक किया और यहाँ पे क्वांटिटी पे 2 बार क्लिक किया तो सबसे ज्यादा काम कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज पे 2 बार क्लिक किया तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, और वाई चेंज पे 2 बार क्लिक किया तो कहाँ पे एडिशन हो रहा है, और यहाँ पे कहाँ पे अनवाइंडिंग हो रहा है। क्या बताया मैंने, क्वांटिटी पे 2 बार क्लिक किया तो कहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, ओपन इंटरेस्ट पे 2 बार क्लिक किया तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, और ओपन इंटरेस्ट चेंज पे क्लिक किया तो कहाँ पे एडिशन हो रहा है, और फिर से एक बार क्लिक किया तो वाई अनबाइंडिंग कहाँ पे है। साथ में आपको लाइव पीसीआर मिलता रहेगा, यहाँ पे हमने पीसीआर रेशियो ऑन वाई पे क्लिक किया हुआ है। साथ में आपको मैंने बताया था कि पूरा ऑप्शन ग्रिक्स भी साथ में मिलेगा, तो डेल्टा गामा राहो थीटा वेगा पूरा आपको लाइव में मिलता रहेगा। साथ में ओवरऑल पीसीआर देखना है निफ्टी का, तो ओवरऑल पीसीआर अभी निफ्टी का क्या है, 1.06, मतलब एक से ज्यादा पीसीआर है निफ्टी का अभी। तो उस पर से हम डेटा रीड करते हैं तो देखेंगे तो कॉल में क्या हो रहा है, कॉल में 5,09,000 में, वैसे वाई चेंज इन पुट साइड 8,800 में, 6,72,000, 8,600 में, 5,49,000, 8,900 में, 4 lakhs। तो उसका मतलब क्या हुआ कि पुट में ओआई ज्यादा एडिशन हुआ है, मतलब राइटिंग हुआ है। सामने कॉल में कंपेरेटिवली ओआई चेंज कम है। साथ में चार्ट भी देखोगे तो चार्ट भी आपको बता रहा है
कि निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं हम। यहाँ पे देखो लास्ट मूवमेंट में लास्ट 15 मिनट्स में प्राइस ऊपर जाना भी स्टार्ट हो गया है। क्योंकि इंडिकेटर भी बाय बता रहा है, हिस्टोग्राम भी बाय बता रहा है और आरएसआई भी अपने को बाय बता रहा है। तो हमने क्या देखा, रिपोर्ट में जाके एनएससी डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट। वैसे एक और चीज देखेंगे, क्वेरी मेनू में जाके एनएससी डेरिवेटिव वाई क्वेरी, एनएससी डेरिवेटिव वाई क्वेरी, जिसमें आपको मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया नियर, यहाँ पे सिलेक्ट किया फ्यूचर। तो अपने को वाई चेंज चाहिए 5% इन 15 मिनट्स या 30 मिनट्स। वो अपने को फिल्टर आउट करके यहाँ पे बता देगा। तो मैंने आपको तीन चीज बताया, चार्ट मेनू में जाके कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट, रिपोर्ट्स मेनू के अंदर जाके डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट्स, और क्वेरी मेनू के अंदर एनएससी डेरिवेटिव वाई क्वेरी। अभी हम एक लास्ट पॉइंट देखेंगे जिसमें हमने एक स्ट्रेटेजी डेटा रीडिंग के लिए स्पाइडर के अंदर एक स्पेशल एक स्ट्रेटेजी है कि शॉर्ट बिल्डअप इन सी एंड पी बाय स्पाइडर स्पेशल ओआई फिल्टर्स, जिसमें हमारे पास एक ऐसा फिल्टर है जिस पर से आप फिल्टर लगा के, मतलब कॉलपुट का डेटा रीड करेंगे। समझो कि कॉलपुट का डेटा आप रीड करते हो तो देर आर 6000 कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। सो मैंने 9:45 पे ये स्पाइडर का स्पेशल फीचर्स है जो डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट, डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट, जिसमें मैंने मेरा खुद का वो फिल्टर आउट लगाया डेटा रीडिंग के लिए। और उस पर से मेरे को ये यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन में कहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। 9:45 पे आउट ऑफ 6000 कॉन्ट्रैक्ट उसने मेरे को कितने कॉन्ट्रैक्ट बताए, ओनली 3 कॉन्ट्रैक्ट। ये अपना स्पेशलिटी है कि जिसमें हमने डेटा रीडिंग पे फिल्टर लगाया आउट ऑफ 6000 कॉन्ट्रैक्ट्स। एट 9:45 आई गॉट ओनली एस्कॉर्ट, कैडिला हेल्थ एंड ग्लेनमार्क। समझो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, पुट में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो ये स्टॉक मेरे लिए 9:45 पे मेरे रडार में आएंगे। एस्कॉर्ट आप पुट राइटिंग करो, कैडिला का पुट राइट करो या ग्लेनमार्क का पुट राइट करो, अदरवाइज आप कॉल बाय करके काम करो, अदरवाइज आप इक्विटी में बाय करके काम करो, अदरवाइज आप फ्यूचर को बाय करके काम करो। और आप चेक कर सकते हो ये कल का दिन का ही है, एस्कॉर्ट, कैडिला और ग्लेनमार्क। आपने पुट राइट किया होता तो आपको पैसा मिला ही होगा, आपने कॉल भी बाय किया होता तो भी उसमें आपको पैसा मिला ही होता, फ्यूचर या कैश पैसा मिला ही होगा। क्योंकि ये स्पेशल फिल्टर बनाया है जो डेटा रीडिंग के लिए, जिस पर से आपको ओनली आउट ऑफ 6000 कॉन्ट्रैक्ट्स और आउट ऑफ, समझो कि हम ऐसा मान रहे हैं कि 150 स्टॉक है तो उसमें से 3 स्टॉक अपने को मिले कि जिसमें आपको पुट राइटिंग हो रही है, मतलब शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है पुट में। तो उस पर से हम डिसीजन लेंगे कि आप कॉल ऑप्शन बाय करो या पुट ऑप्शन को बेचो, या फ्यूचर्स में बाय करो या इक्विटी में बाय करो। अभी दूसरा फिल्टर, शॉर्ट कवरिंग। हम दो चीज देख रहे हैं, एक में शॉर्ट बिल्डअप चेक किया हमने और दूसरा चेक किया शॉर्ट कवरिंग इन कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन बाय स्पाइडर स्पेशल ओआई फिल्टर एट 9:45 सेम टाइम पे। जैसे मैंने 9:45 को शॉर्ट बिल्डअप का फिल्टर लगाया, वैसे शॉर्ट कवरिंग का फिल्टर लगा रहा हूं। तो मेरे को कितने इंस्ट्रूमेंट मिले, अंबुजा सीमेंट कॉल ऑप्शन, कैडिला कॉल ऑप्शन, ग्लेनमार्क कॉल ऑप्शन। देखो कितना फिल्टर करके बताया। पुट ऑप्शन में आपको शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और कॉल ऑप्शन में आपको शॉर्ट कवरिंग मिल रहा है, मतलब डबल कंफर्मेशन हो गया कि पुट राइटिंग हो रहा था वहीं पे और यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है।
शॉर्ट कवरिंग मतलब अनवाइंडिंग हो रहा है, तो मतलब केडिला के कॉल में से पोजीशन हट रही है और पुट में पोजीशन बन रही है, तो सीधी बात है उसको बाय करके काम करो। अंबुजा सीमेंट है जिसकी में कॉल में से अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब सीधी बात है कि आप अंबुजा सीमेंट को फ्यूचर में बाय करके काम करो। सन टीवी आया, अपोलो हॉस्पिटल आया, टेक महिंद्रा आया, आप देखो टेक महिंद्रा कल कितना चला, टाटा कंज्यूमर देखो कल कितना चला, इंफोसिस देखो, जील एंटरटेनमेंट। आप झील एंटरटेनमेंट का मैं आपको चार्ट भी दिखाता हूँ, ये कितने बजे, मैं 9:45 पर फिल्टर लगाया था, ऊपर से मैंने को पता चला था कि झील एंटरटेनमेंट में कॉल में अनवाइंडिंग हो रहा है। कॉल में अनवाइंडिंग हो रहा है मतलब वो कॉल राइटर है जिसने उसका लॉस बुक किया, किसी ने कॉल बेचा था लेकिन प्राइस मूवमेंट, स्टॉक का प्राइस मूवमेंट ऊपर आ रहा है तो उसने लॉस बुक किया। अभी राइटर है जो लॉस बुक कर रहा है तो वो तो शिफ्ट हो जाएगा, 150 से लेके ऊपर शिफ्ट हुआ, लेकिन अपने को पता चला कि 150 के ऊपर वो अनवाइंडिंग हुआ है, मतलब शॉर्ट कवरिंग आया है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि लास्ट में 165, हमने 9:45 को देखा तो वन, यहाँ पे देखोगे तो अप्रोक्स प्राइस क्या चल रहा है, 158, 158 वाला 165 हो गया, ऑलमोस्ट 8 रुपीज बढ़ गया। और टेक्निकल तो अपने को कंफर्मेशन लेनी ही है, डेटा रीडिंग कर रहे हो साथ में अपने को टेक्निकल पार्ट को तो देखना ही है। सेम टाइम पे जील एंटरटेनमेंट आया, बाद में कौन सा स्टॉक आया था, इंफोसिस आया था, इंफोसिस देख लेते। इंफोसिस देखो 945, प्राइस है 176, 176 वाला, सॉरी 682, 682 वाला 688, ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर चला गया। उतना खराब मार्केट देखोगे तो आपको 120 पॉइंट निफ्टी माइनस हो गया था, वैसे बाजार में भी ये आपने डेटा रीडिंग किया होता तो आपको अप्रोक्स 1.5% से ज्यादा, और आपने कॉलपुट में काम किया होता तो कुछ ज्यादा और मिल सकता था। साथ में आप उज्जीवन देखो, इंफोसिस देखो, टाटा कंज्यूमर देखो, अंबुजा सीमेंट देखो, आपको सब में अच्छा रिटर्न आपको मिला ही होगा। देखो अंबुजा सीमेंट 945 क्या हुआ, फायर, मार्केट 120 पॉइंट निफ्टी माइनस हो गया था, वैसे बाजार में भी आपको डेटा रीडिंग करके आपने स्टॉक का फिल्टर लगाया और उस पर से आपको ऐसा स्टॉक मिला जिसमें आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मिला। तो फाइनली थैंक यू वेरी मच, जो मैंने मेरी तरफ से मतलब ऑप्शंस के लिए ओपन इंटरेस्ट का रीडिंग करके कैसे बेस्ट फायदा ले सकते हैं और कॉलपुट राइटिंग करने की स्ट्रेटेजी भी बताई। और आई होप मतलब आपको ये वेबिनार अच्छा लगा होगा, और कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट्स है तो आप अपने को हमारे ये नंबर्स है जो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, और आप फ्री डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी स्पाइडर मतलब ये नंबर्स पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। और जो चीज मैंने मतलब ट्राई किया है मैक्सिमम टू कवर, बट जो मतलब टाइम लिमिट और एवरीथिंग देख के जितना बताया उसमें आप मतलब मतलब आपको फायदा मिला होगा, आपको एडवांटेज होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। As Sandeep told, the importance of understanding writing, and also to understand the stocks which are having more activity in short selling or long long built up at 945. That is very important, so that you can create a view or your trading plan for the course of the day. At the same time, our Spider software is having so many features, and each and every point of data is visible on the single screen. That is, which is a great thing which I found in Spider. Normally we have to visit at least 4 to 5 websites to get the data which we are getting on Spider. For example, I want to see open interest, I want to understand the range, I want to see the premium, I want to know where buildup is happening, I want to see where technically stocks are crossing MACD, I want to see the stocks which are oversold, I want to see the stocks where cash buying is happening.
all these things are available in different screeners also. But for that, what will happen is by the time you conclude 2 or 3 stocks, market will be over. But coming to this spider software, you can see all the things in a single screen, but you should get practice, of course. And here my purpose of today's small webinar is thanks to Nikunjji and Sandeep for giving me this chance, because I want to tell basic things of data reading which are available in Spider, which you have to focus during the market hours, which is available in front of your eyes only, but normally we ignore them. Even though it is available, we will ignore. What are those things which we normally ignore, but those are very much useful while doing trades? Number one, premium or discount. It looks like very a simple thing, whether Nifty is in premium or Nifty is in discount. This is available on Spider at the heading. If you see at the top of the Spider screen, you will be getting plus or minus every second, or half second refresh is there. For premium of Nifty, you will be getting in the header of the screen. And what is the meaning of this premium or discounts? How it is useful for a trader? One thing, futures price minus spot price is equal to premium. For example, if Nifty is trading at 9150 spot, futures are trading at 9170, that means Nifty futures are trading at 20 points premium. And after some time, this 20 will become 10. After some time, this 20 will become 5. This 5 will become 0. Then 0 will become minus 10. Then minus 10 will become minus 20. Then minus 20 will become minus 30 before the fall actually starts. This is, you need not go and calculate and all. This is in live visible in front of you in Spider, which is telling you that people have started selling in futures, even though the selling is not transformed to the stocks. Are you getting what I'm saying? That means premium or discount is nothing but the mood of the trader, because futures always gives you hint of the future price. The name itself is a future price. For example, when crude has fallen to minus $20, the futures of June are trading at $20. The futures of August are trading at $31. Why? That means even though present price is down, the traders know that future price is going to be this much. At the same time, now also you can see now June is coming and crude is back to $22. Like this, always a future price will tell you what is going to happen in future. So if futures are trading in discount, means even though market is bullish, market is hitting day highs and all, this future discount is telling you that after some time selling is going to come. Just because 10 o'clock RBI meeting is there, market is going up because of short covering and all, but the traders already given you hint in the morning itself by keeping futures at a discount of 25 points, and that a discount has increased to 40 points at one point of time. That's the reason why once the market hit day high after the RBI meet, even though 40 bps cut is there, after that also market has fallen by 120 points, like this. So you have to, apart from open interest, apart from volumes and all, these are the simple things which keep on dynamic. Always the problem with lagging indicators is they will give you a view, and definitely that view may perform, or that will happen in the course of the time, or 7 weeks, 7 days, or 2 weeks or 3 weeks time. Your view may be happening as per your technicals and all, but the problem is you will ignore that dynamic indicators. This is very dynamic, which changes every second. Premium and discount every 5 seconds, 6 seconds, this will be dynamic. When you are trading intraday or for short term, definitely you have to focus on some things which are more dynamic. Then you will get a proper timing of your trade. Definitely market is going to fall. We know that it is going to fall, but if you short at the morning itself at 9:15, you will be in big loss because market has gone up 60 points. But this watching of premium and discount will give you a hint when you have to enter. This 20 points discount is there right from the opening. This 20 has become 35 at
10 o'clock. This 35 discount has become 40 at 10:45, and your technical indicator on 5 minutes or 10 minutes or 15 minutes, whatever you feel, that one is breaking last 5 minutes low, that time you can enter. So something which is dynamic indicator, that one we have to always keep on our screen. That already all the things which I am going to discuss, all the 7 points are available in a single screen on Spider. Okay, friends. So till now we will be thinking just premium or discount is a small point, but this is the indicator of the mood of the trader intraday or for short term. Okay. So the mood of the traders always keeps changing. That is the reason this also keeps changing every 5 seconds, 10 seconds and all. So you need not calculate every time, just keep, that is automatically available, keeps updating in Spider every 5 to 10 seconds. Then coming to the range. This is also a dynamic thing, but not as dynamic as premium. Range is available in Spider. Whatever the stock you want to see the range, then you have to press F5. Just press F5 on the chart, you will get the range. Okay, just press F5, you will get the range of the stock. Just you have to sort by open interest, then you will be getting the broader range, or sort by quantity, you will get a intraday range. So that range is also very important when you are doing a intraday trading or 2 days, 3 days is short-term trading. This range, for example, yesterday, your indicators will give you a long call of TCS. Let us say you got a long call at 1980. So 1980 you bought TCS. Then it has gone to 2000. Then your technical indicator will give you it is crossing yesterday's high and it will give you a RSI breakout and all. Then you will go aggressively and keep holding TCS at 2001 or 2005 or something. The moment it touched 2020, then everybody, all analysts on TV and everybody will start giving long TCS because it is giving a volume breakout and all. Then most of the retailers will enter that, and after that it has not moved even a single rupee. High of TCS is 2019. But this, the story what happened in TCS, you know it earlier itself just by pressing F5. If you press F5 on TCS, when you entered at 1980, it will tell you that the highest range of TCS is 2000, and maximum after breaking 2000, it can go up to 2020 by seeing the next active option. The highest active option is 2000 and the next active option is 2020. So you will get maximum another 20 points move. Like that, you will get the hint by watching the range of the stock. So this range may not be useful for you to choose a stock, may not be useful for you to give a entry point, but it is very much useful for you to enter. It will avoid you to enter at a wrong time when the target is already hit. For example, our F5, if you press on Spider, it is telling you that highest range is 2000 and maximum it will go up to another 20 points only, because the next which is coming up is only 2020. It is better to go for another stock like Cipla, or you go for another stock like some Amar Raja battery, or another stock like Oro Pharma. But taking TCS is waste of time because it is already hit the target. So like this, data reading is useful for you not only for understanding the trend, but also it will help you to use your margin wisely. Because if you enter a TCS, instead of that, if you can enter Cipla 2 lots, because TCS entering is waste. You will not get even a single rupee because maximum highest C is at 2020. So like this is another point which is range is going to help you in your course of trading. Third one is open interest. This so much of time Sandeep has discussed about open interest. So I just want to hint you a small point about open interest. Reading open interest is also, many of the people use reading option chain, and whatever the stock they want to read, just they will open the option chain, and this has become a what you call recent times everybody, this has become a new fashion, that of just like reading volumes and all, people started using open interest.
But one thing you should remember, open interest is not a dynamic thing. It has not happened today. Open interest is accumulation happening from last 2 months. So you, by just seeing the open interest, you cannot tell the trend because you don't know this open interest is having longs or shorts. We don't know. You don't know whether this built up of 2 crores of open interest at Nifty futures of May is how many longs are there, how many shorts are there. We don't know. Please try to understand here. So always remember, don't do something which is lagging. Always focus on something which is dynamic. So from today, instead of reading open interest, start reading open interest change, not open interest. Okay, don't see whether open interest is increasing or open interest is decreasing. Okay, you see open interest is increasing by how much of today's quantity, or open interest decreasing by how much of today's quantity. Not just because of just you see open interest 50,000 open interest change, so that is super. Means for 50,000 is super for you. For a stock like Nifty, a futures like Nifty, which is having crores of open interest, 50,000 is nothing. It can become 50,000 to minus 25,000 in just a matter of 5 seconds. 50,000 quantity for Nifty futures can happen in less than 5 minutes. For Reliance, 1 lakh open interest for Reliance futures will happen in less than 15 minutes. So don't go by total open interest. Just always, whenever you are reading open interest, change your view. Just read the change of open interest corresponding to the volume happened today. Today, if volume happened is 50 lakhs and change in open interest is 10 lakhs, then it is worth reading because 20% of today's volume are new positions. Like that, you can say, just because open interest change is 10 lakhs, but today's volumes are 5 crores, it has nothing to do. That is not going to help you because it is looking like a big figure, 2 lakhs, but it is nothing in front of the volumes happened today. So always have this habit of reading open interest change with respect to the volumes made, not just like watching what is the change in open interest and all this one. Okay, anyhow, Sandeep has covered open interest broadly. Just I want to tell these things also he has covered. Just this is meant for winding up all the things. And I have seen in morning YouTube streaming also some people are asking for explanation in English. That is the reason this is added, so that for people who wants to understand in English all these important points I am discussing. Writing. What is writing? What is unwinding? These two things. Earlier, just reading what the option writers are doing was enough. But now things are changing. You not only should read where people are writing, you also see where people are booking loss of their earlier written position. Please try to understand this one. Writing a put means bullish. But what about the people who have written puts yesterday and they are making loss? So writing means you are understanding where people are bullish by reading the put writing. You are trying to understand where people are bearish by reading where the call writing is happening. At the same time, you have to understand where unwinding is happening. Means people have written yesterday or day before yesterday or last week, because open interest means accumulation of last 2 months, what I am saying. So all this, if people are thinking that what I have written is wrong, so let us book some loss and change our position to upper levels or like that. That is called unwinding. That means I have written 9,000 put yesterday. So it was called as yesterday writing of 9,000 put. Today I am booking loss in 9,000 put and I am switching my position to 8,800 put. That means I am unwinding 9,000 put because yesterday I thought 9,000 will be holding. So I have written 9,000 put. Today I am thinking that 8,800 will hold. So I am shifting my position from 9,000 put to 8,800 put. This is called unwinding. So both are important.
Yesterday writing has given you a hint that 9,000 will hold. That's why you have taken long position at 9,000 and made money. But today unwinding is telling you that yesterday 9,000 put writers are today not confident. They are switching their positions to 8,800. So I have to be on short on higher levels. So writing is useful yesterday, unwinding is useful today. Yesterday writing has given you a long chance, today unwinding has given you a short chance, but both writing and unwinding is nothing but the, by reading this you will understand the mood of the traders in a broader way, whereas premium or discount is giving you in small period of time, but this is giving you where writing is happening, where unwinding is happening, is going to give you a broader way. For example, yesterday's example, 9,000 shifted to 8,800 means unwinding is happening at 9,000 put, means it is giving you that hint that this is going to shift by 200 points. Already we have discussed the range here in the second point. That means here range you know, but this by understanding writing and unwinding, you will understand whether this range we have seen at 9:45 or 10 o'clock is going to change downside or is going to change upside in the course of the day. Okay, please. I feel I am not confusing you. If I am confusing you, please bear with me, because these are, once you go deeply into that, things will be like this only. But it is simple. Premium or discount is simple. Range is nothing but if you press F5, you will get highest quantity wise or highest open interest wise. Okay, open interest is clear. Writing is and unwinding, steadying. How you have to study this writing is and unwinding is whether this unwinding and writing is going to shift the range downside or upside. Then only you will get a broader view. That means if the range is not going to shift, that is waste. That means TCS range is not going to shift upside based on the data. Even writing and unwinding data is also telling you that TCS is not going to shift. Then no use of taking that. But market range is going to shift downside by 200 points. So instead of going and hunting TCS, I will short Nifty and I will get 200 points or 150 points. Like that, you will get information by understanding writing and unwinding data, which is available in Spider in many ways. Like unwinding screen is given recently in our Spider. For writing also, it is there. Writing means open interest up and price down. That is available in Spider. Whereas unwinding means price is up and open interest is down. That means because price is going up, people are exiting their return positions. I am not talking about futures. Please try to understand here. F5 also I discussed, range also I discussed, open interest also I discussed. All I am discussing about the open interest or range of options data. F5. If you press F5, you will get option data only. Already our Sandeep covered about something about the futures. So I am covering about options. So just by reading option data, you will understand what is going to happen by reading, writing and unwinding data. Shifting, same thing. Always you should have a list of the stocks which have shifted at afternoon. Morning market has started at 9:15 up to 12 o'clock. So much of transactions and volumes have happened. You have noted down the range of the stocks or your favorite stocks or your shortlisted stocks at 2 o'clock. Same thing you have to repeat at 12 o'clock. The change between 9:45 range and 12 o'clock range is nothing but the shifting. For example, morning range of ICICI is 300 to 310. Yesterday, live example I am seeing. I have seen the range of ICICI at 9:45, 9:30 is 300 to 310. At 12 o'clock, again I have seen the range of ICICI. It has changed to 290 to 300. That means how much has happened? The range has shifted down by 10 points. 300 to 310 shifted to 290, 300. That means more chances of breaking down and you may get 10 points by understanding this. So that is the reason I have posted in our channel also. If ICICI breaks 300, you can expect
290 to come. Of course, it has gone up to 286 also. But target as per data is it has shifted the range compared to early morning 300 to 310. It has changed to 290 and 300. So 10 points you can eat. 10 points of ICICI is not a small thing like this. And leveraging is the last one. This is also another complicated word. This is little bit tricky thing, but this also very useful. Is leveraging means whether the activity which is shown in the options is happening in cash or not. This is also available in Spider. Spider is having all the 7 things in a single screen. That's what I am saying. Here, whatever the option data you are seeing, that means whenever you are seeing put writing of HDFC, or yesterday we have seen put writing of Kotak Bank at 1160, then what you have to see is whenever it is Kotak Bank is coming down to the lower range, you have to keep watching what is happening in the cash. If suddenly cash buying of 10,000, 20,000, 30,000 at a single lot is happening in cash, not futures, I am saying. Single transaction of 20,000, 30,000, 40,000 shares is happening in Kotak or not, then only you have to enter your trade. That means you are, these people who have written options are taking positions in cash or not. That is more important, because why these people will write the put option? What is the use? Just for example, you just think, I want to buy Reliance. Okay. If I want to buy Reliance with so much of money, like 50 crores or 100 crores worth of Reliance, then because of my buying itself, this Reliance will move from 400 to 1600, because if I push it 200 crores. But if I write puts of Reliance 1500, which is trading at 120 rupees or 150 rupees, and I start leveraging by buying Reliance in cash, the moment it hits 1500, my target, this writing of 1500 put will become 0. Please try to understand what is leveraging. I have started writing puts when Reliance is at 1400. My target is 1500. Then I started leveraging. I started buying in cash. Reliance has touched 1500. So my cost of capital has increased. I am not getting Reliance at 1400. Some shares I got it 1400, some at 1420, some at 1430, some at 1450, some at 1480, some at 1500, some at 1520. So average price, let us take, I got around 1460 is my average cost price. But by leveraging, what happened is this 1520 put has become 0. So my cost will become 1460 minus 120. That means I am getting a cost which is very cheaper than the existing market price. So my cost of Reliance has become around 1340, between 1340 to 1350, just by doing this put writing before entering into the cash. This is called leveraging. This is also available in our Spider. Just when whatever the stock you are focusing on reading open interest or range, you have to see whether the leveraging is happening or not. That means whether the cash activity is supporting the strikes of writing or not. When the stock is approaching the return strike, whether they are leveraging or not. If they are not leveraging, then it is not going to work today. Probably tomorrow or day after tomorrow, that trade is going to work. Like this, understanding this data points is helpful for you for timing the market at the right time. Okay, friends, and this is what I want to discuss, basic terminology of data reading. And thank you very much for your patience. And if I have confused you, kindly ignore this presentation. But if you like to go a little bit deeper into this, so many things are there. You can join our advanced courses, where so many combinations of data reading, all those things, how to create your own screener with the help of Spider data, all those things we'll discuss. And please follow me on Wolves, this Telegram channel, Wolves. Please see it. Okay, here WOLVES, Wolves. You can join and follow me for live updates. Okay, thank you, friends. Thank you so much. Bye. Thank you, Pawan. Thank you. Thank you, sir. Bye.